हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। यहाँ पे एक और एनालिसिस वीडियो जो वीकेंड में बनाता हूँ, लाइव यहाँ पे नहीं हो पा रहा, इसलिए मैंने कहा एनालिसिस वीडियो बना दूँ ताकि आपको आइडिया लग सके कि कल क्या करना है। मंडे आ रहा है और पूरा 3-4 दिन में क्या हुआ है कि वापस से वॉर, अटैक और ये चीज़ें शुरू हुई और अचानक से ट्रंप ने फिर से पॉज भी कर दिया। तो ट्रंप अटैक कर रहा है, लेकिन ट्रंप एक लेवल के आगे नहीं जाना चाह रहा है और ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि क्या ट्रंप को वॉर ख़त्म करना है। सबसे पहली चीज़ है, उसका मन है या बस इसी तरीके से इसको खींचते रहना है क्योंकि वो ऑयल में अच्छा खासा पैसा लॉन्ग साइड और शॉर्ट साइड कमा रहा है। तो सिंपल सी चीज़ है, पैसा तो बहुत बड़ा मुद्दा है क्योंकि डेफिनेटली ऑयल जब भी 90 के पास पहुंचा है वहाँ पे इसने ट्वीट किया है कि अरे अब पीस है और वहाँ से अचानक से ऑयल क्रैश हुआ है। और जब ये 68 के पास पहुंचा और दोबारा से गिरने लगा तो फिर से उसने अटैक शुरू कर दिए। लगातार 12 दिन अटैक किए जहाँ ऑयल का प्राइस $70 से ऑलमोस्ट $90 पहुँच गया। तो कुल मिला के ये तो क्लियर दिख रहा है कि ऑयल प्राइस से ट्रंप के डिसीजन को फ़र्क पड़ता है। बाय द वे, जो लोग सबसे पुराने लोग हैं, जो लोग नए लोग हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं बीच में काफ़ी दिनों से अभी थोड़ी सी ट्रैवल पे था। मैं राइट नाउ मलेशिया में हूँ, कुआलालंपुर मलेशिया, यहाँ पे घूम रहा हूँ। थोड़ा सा घूमना फिरना भी चाहिए और वहाँ पे आया हूँ, इसलिए थोड़ा वीडियोस नहीं आ पाए, यूट्यूब लाइव नहीं आ पाए, लेकिन बहुत जल्दी आने वाला है। फ़िलहाल के लिए आज ये एनालिसिस वीडियो बना रहा हूँ, हो सकता है कल हम लाइव करें। फ़िलहाल के लिए मुझे लगता है कि यहाँ पे तो लोग जो नए हैं सब्सक्राइब कर दो, ये कहना चाह रहा हूँ। लाइक कर दो, सब्सक्राब कर दो, ठीक है। यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर ऑयल का प्राइस 80 के नीचे आता है तो मेरे हिसाब से दैट इज़ अगेन ए पॉजिटिव न्यूज़ और इंक्रीमेंटल जो नेगेटिविटी है, अटैक है, क्योंकि देखो अटैक की शुरुआत ट्रंप कर रहा है। लास्ट टाइम ईरान ने अटैक किया, लेकिन ट्रंप की तरफ से पोजीशनिंग की जा रही थी और फिर बाद में ट्रंप ने भी अटैक करवाया। तो कुल मिला के ईरान और दोनों साइड ये कर रहे हैं कि यार पता है कि तुम लोग को लड़ना है तो लड़ाई हो ही जाए। तो इस तरीके से कोई पीछे नहीं हट रहा है और इससे पूरा गल्फ नेशंस परेशान है, यूएई, सऊदी सब परेशान है और ट्रंप को समझा भी रहे हैं। लेकिन वहाँ पे जो इज़राइल है वो लॉबी हावी है अमेरिका पे, जो कि वो बार बार और आगे एग्रेसिव होने की बात कर रही है क्योंकि एज यू नो कि नेतन्याहू का बहुत जल्दी इलेक्शन है। तो लोग ये कह रहे हैं कि इलेक्शन हार गया तो जेल जाना पड़ सकता है। तो बहुत सारा यहाँ पे ट्विस्ट इजराइल को लेकर है, ना कि अमेरिका को। और क्या इजराइल को बचाने के लिए अमेरिका में ट्रंप मिड टर्म हारने को तैयार है, ये बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि सो फार देयर इज नथिंग विच कैन मेक ट्रंप विन दिस वॉर, विन दिस इलेक्शन। और वॉर तो खैर ठीक ही है, वॉर तो वो जीत नहीं रहा वैसे भी, लेकिन वॉर को पीस की तरफ भी नहीं ले जा रहा, दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। लेकिन इलेक्शन को जीतना क्यों नहीं चाहेगा? क्या वो बुल क्यों नहीं लाना चाहेगा? और बुल का मतलब है कि ऑयल प्राइस अचानक से $50-55 यूएस ऑयल क्रैश हो जाए और ये क्रिप्टो जो है अचानक से डबल ट्रिपल हो जाए महीने, 1.5 महीने, 2 महीने के अंदर, और उसके बाद वो कभी वॉर की बात ही ना करे, अटैक करे ही ना, और फिलहाल के लिए चीज़ें मान जाए टेम्पररली ताकि ये जो ऑयल का फ्लो कंटिन्यू हो जाए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे जो उसको 2-2.5 महीने, 3 महीने के अंदर करनी है और अभी करनी है ताकि 2.5 महीने के अंदर वो अच्छा सिनेरियो दिखने लगे कि ऑयल सस्ता है और स्टॉक मार्केट स्टेबल है और ऑयल लेड जो इकोनॉमी में क्या कहते हैं डिसरप्शन था वो ख़त्म हो चुका है और इकोनॉमी धीरे धीरे रिकवर हो रही है। लेकिन जो डैमेज हो चुका है उसके कारण रेट कट हो गए हैं, जिसके कारण रेट कट के कारण ये सब ऊपर जाएगा। इसीलिए उसने केविन वॉश को बैठाया है क्योंकि रेट कट ऑलरेडी कम से कम 6 महीने लेट है। उसके बाद ये वॉर शुरू हो गया, वॉर भी नहीं ख़त्म हो रहा है, तो थिंग्स आर वेरी मेसी। मेरा मानना है, अगर हम बात करें यहाँ पे सबसे पहले हम शुरू करेंगे यहाँ पे ऑयल से। तो ऑयल क्या लगता है मुझे लगता है ऑयल जो है $90 के आते आते हमेशा सेलिंग की प्रॉब्लम रहेगी क्योंकि इस बार बहुत 12 दिन लगातार अटैक हुआ, उसके बाद 90 से 93 गया। लेकिन वहाँ पे साइन दे दिए थे कि हाँ अब इससे ज़्यादा ट्रंप नहीं खींचेगा, यहाँ से फिर से करेक्शन लाने की कोशिश करेगा। तो ऑयल के प्राइस वापस से 88-89 आए, दैट इज़ एरिया जहाँ पे रेजिस्टेंस है, सेलिंग जोन अपीयर होता है। फिलहाल के लिए $80 तक उसने ऑयल को गिरा दिया था आज। अभी फिर थोड़ा बहुत बाउंस हुआ है क्योंकि ईरान ने फिर डिनाई किया कि नहीं ऐसा कोई पीस टॉक नहीं है, हमारी कोई बात नहीं हो रही है एंड ऑल दैट। तो आपको पता है ट्रंप के ट्वीट से ही उठ रहा है, ट्रंप के ट्वीट से ही गिर रहा है क्योंकि ट्रंप अगर पीस की बात नहीं कर रहा है तो मार्केट भी नर्वस हो रहा है कि ट्रंप तो लड़ने जा रहा है। तो ट्रंप इज द डिसीजन मेकर, नॉट द ईरान साइड। ईरान साइड की क्रेडिबिलिटी नहीं है या फिर मैनिपुलेशन इतना हैवी है कि जब ईरान बोल रहा है तो उसको मार्केट ज़्यादा इग्नोर कर रहा है। तो ऑयल प्राइस मुझे लगता है कि 80 के नीचे आया तो फिर 70 तक खींच देंगे ये लोग डाउन साइड में। अभी 82 के आसपास चल रहा है, यूएस ऑयल की बात कर रहा हूँ मैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि शॉर्ट पोजीशन बनाने का ये एरिया नहीं, शॉर्ट पोजीशन बनाने का एरिया या फिर 78-79 के नीचे आने लगे तब है, या फिर 88-87 के आसपास है। तो फिलहाल के लिए नो ट्रेडिंग जोन है। वी हैव टू वेट कि क्या होता है, क्या फाइनली बड़ा पीस और दोनों साइड से बातें शुरू होती हैं या फिर कुछ ऐसा होता है जहाँ पे ट्रंप बोलता है चलो यार ख़त्म करो इसको, जो कि अभी तक हम नहीं देख पाए। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ऑयल का प्राइस, यूएस ऑयल हम लोग ट्रेड भी करते हैं CL USDT करके,
तो अगर आप US ऑयल ट्रेड करना चाहते हैं, आप NVIDIA, टेस्ला, स्पेसएक्स के टोकनाइज्ड स्टॉक्स ट्रेड करना चाहते हैं, आप ट्रेड कर सकते हैं इंडिया में रहते हुए। लेवरेज मिलता है वहाँ पे, FIU रजिस्टर्ड एक्सचेंजेस हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल भी जाएगा, तो आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा, लिंक है वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी, पिन कमेंट में भी। तो अकाउंट ओपन करिए, KYC करिए, और फिर हमारा टीम का सपोर्ट ID है वहाँ पे टेलीग्राम का, वहाँ पे आप कांटेक्ट करें। वो फ्री ग्रुप है जहाँ पे आप सीख सकते हैं, समझ सकते हैं और शुरू कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ ऑप्शन में बाय बाय करके कुछ नहीं होने वाला है। ऑप्शन आपको पता है डिके का ज़्यादा गेम है और सेलर ज़्यादा हावी रहते हैं इंडिया में, तो ये भी है, एक्सप्लोर कर सकते हैं। और हमारी यूट्यूब लाइव ज़रूर ज्वाइन करिएगा, इससे पहले वाला लाइव भी आप जाके देखेंगे, आपको समझ में आएगा। तो ऑयल के बाद हम दूसरी बात करेंगे डॉलर की। डॉलर जो है 101.5 चला गया था, आपको बताया 2 दिन पहले जब फेड की मीटिंग थी तो 101.5 चला गया था, राइट नाउ 99.8 है। और इसमें बहुत बड़ा रोल है कि इन्होंने डॉलर को बेच के, US गवर्नमेंट ने डॉलर को बेच के येन को बचाने को, जो जापानीज येन है उसको बचाने की कोशिश की, जिसके कारण डॉलर क्रैश हुआ। तो इस बार तो टोटल डॉलर येन, क्योंकि ये बहुत बड़ा पेयर है जो ट्रेड होता है और इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट ग्लोबल ट्रेड्स में भी होता है, तो डॉलर गिरा है, ये अच्छी बात है। इसके कारण आपका जो गोल्ड है और सिल्वर है उसमें एक बेस बना हुआ है, मतलब क्रैश नहीं हो रहा है। तो जो सिल्वर है करीब 56.6 पे अच्छा सपोर्ट है, और जो गोल्ड है उसका करीब 4020 4000 से $4020 के आसपास अच्छा सपोर्ट है। ये सारे जो प्राइजेस हैं डॉलर वाले जो हैं, ये आप ट्रेड कर सकते हो, इसी प्राइस पे ट्रेड होता है इन FIU एक्सचेंजेस में। तो मेक श्योर यू चेक आउट दी वीडियो, पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन, क्योंकि इसको आप लॉन्ग शॉर्ट कर सकते हो, लेवरेज भी यहाँ मिलता है 10x 20x 30x भी, लेकिन एक डिसेंट लेवरेज लेके आप ट्रेड करो, ज़्यादा अच्छा रहता है। तो सिल्वर और गोल्ड की मैंने बात बता दी कि मैं इसमें अभी भी बेस फॉर्मेशन में, बेस में एक्यूमुलेशन में व्यू में हूँ, और जो बेस है मैंने आपको बता दिया है। ये रेंज है करीब 1 से 1.5-2% की, यहाँ पे आपको एक्यूमुलेशन करना है, और देर सवेर ये फटेगा। लेकिन पॉइंट है कि अगर आपको कितना चाहिए, 1% 2% बार बार दे रहा है, लेकिन अगर आपको 5 6 7% चाहिए मूव, तो वो मूव अभी तक नहीं आया है, जिसके लिए आई थिंक एवरीबडी इज़ वेटिंग, और डॉलर भी उसके लिए आपको गिर चुका है। लेकिन सिर्फ एक प्रॉब्लम है ऑयल की, अगर ऑयल यहाँ से अच्छा कूल डाउन होता हुआ दिखता है टुवर्ड्स 75 एंड बिलो, आई थिंक दैट विल पुश द गोल्ड एंड सिल्वर फाइनली अबव 60 एंड गोल्ड अबव 41-40, जो कि एक और ऊपर 3-4% का मूव लाएगा। नैस्डैक की बात करूंगा तो टेक सेक्टर जो है अमेरिका का काफ़ी गिरा था, फिर अभी रिसेंटली बाउंस आया था। तो इसका हमने एक लेवल की बात की थी 26,200, 26,000 क्या 27,450 के बीच में एक सपोर्ट था, उसके नीचे 26,200 पे सपोर्ट था। तो नैस्डैक भी अच्छा सपोर्ट लिया है, वहाँ से बाउंस भी होकर ऑलमोस्ट 28,000 पहुँच चुका है। तो यहाँ पे भी 4% 5% का बाउंस आया है, जो कि इसको एक बेस बना रहा है। लेकिन हाँ, ऑयल इज़ एवरीथिंग, एंड ऑयल जो पिछले फ्राइडे को हम जब गए हैं तो वहाँ क्रैश उठता हुआ दिख रहा था, जो क्रैश हुआ है। तो इससे थोड़ी सी तो राहत कल सुबह इंडियन मार्केट को भी मिलेगी और US मार्केट में भी आपको दिखेगी, थोड़ी सी राहत दिखेगी। लेकिन डिपेंड करता है ट्रम्प फिर से ये फेक ना निकले इसका जो पीस का दावा है। तो ये हो गया आपका गोल्ड, सिल्वर, ऑयल हमने कर लिया। अब इसके बाद नैस्डैक के बाद US के कुछ स्टॉक्स हैं जिनको हम ट्रेड करते हैं, NVIDIA, टेस्ला एंड स्पेसएक्स। तो मेरे हिसाब से फिलहाल NVIDIA स्ट्रॉन्ग लग रहा है, 198 पे इसका अच्छा सपोर्ट है। टेस्ला फिलहाल 300 के आसपास अच्छा सपोर्ट है, 300-305, वहाँ पे इसको एक्यूमुलेशन का अगर आता है तो कर सकते हैं। मैं ऑलरेडी इसमें लॉन्ग पोजीशन है मेरे टोकन्स जो है। और स्पेसएक्स जो है उसको अभी गिरा है, काफ़ी गिरा है, 235 से ऑलमोस्ट 108 आ चुका है। मुझे लगता है $2-3-4 और गिर जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए आपको लिक्विडेशन अगर आप ऑलरेडी हो, इसको कम से कम 100 या 98 के नीचे रखो और इसको थोड़ा सा सेफली एक्यूमुलेट करो, क्योंकि ये स्प्रिंग की तरह यहाँ से बाउंस देगा। बस पॉइंट है कि यहाँ पे बचाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऑलरेडी पोजीशन में हो, अगर नई पोजीशन बना रहे हो, तो 5x लेवरेज कहीं भी जहाँ पे है, 5x लेवरेज एक बहुत अच्छा लेवरेज होता है, जहाँ से हम शुरू करते हैं कोई पोजीशन को बनाना, 50% क्वांटिटी, देन 30%, देन 20%, इस तरीके से हम अपनी पोजीशन को बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं सिखाता हूँ, VIP ग्रुप में भी सिखाता हूँ, यूट्यूब लाइव में भी। पोजीशन साइजिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एट द सेम टाइम पार्शियल एग्जिटिंग, पार्शियल एंटरिंग एंड स्कैल्पिंग, एट द सेम टाइम स्विंग बना रहे, ये सारी चीज़ें हम लोग करते हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत बढ़िया चीज़ है ये। हमने रिसेंटली में स्टार्ट किया जब से ये ऑप्शन आया हमारे पास कि हम फ्यूचर में ट्रेड कर सकते हैं लेवरेज के साथ। तो ये हो गया। अब हम थोड़ी क्रिप्टो में आ जाते हैं। तो फिलहाल क्रिप्टो में अगर बात करें तो BTC 63,000 के आसपास जमा हुआ है, जो कि अच्छी बात है। इथेरियम थोड़ा सा ज़्यादा कमज़ोर हुआ है रिसेंटली में, सोलाना भी स्ट्रांगली जमा हुआ है 73 के आसपास। तो मुझे ऐसा लगता है कि क्रिप्टो में अब जो है ना एक जेन्युइन बेस बन रहा है, क्योंकि सोलाना क्रैक ज़्यादा नहीं कर रहा, BTC क्रैक ज़्यादा नहीं कर रहा, इथेरियम जो बहुत स्ट्रांग था वो थोड़ा नॉर्मलाइज हुआ है। तो ये एक चीज़ है। तो ये तीनों लेवल में -2% नीचे सपोर्ट है, जहाँ पे अभी हमें उसके -2% नीचे अच्छा सपोर्ट है। अगर वो -2% आता है डिप, तो वहाँ पे एक्यूमुलेट करें। राइट नाउ पोजीशन बनाना 30-40% पोजीशन से शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा
अगर हम बात करें तो ऑयल हो गया, तो इंडियन मार्केट में अब थोड़ा सा बात कर लेंगे। तो इंडियन मार्केट में जब हम बात करते हैं तो निफ्टी जो है 24,380 पे है। निफ्टी पिछले एक हफ्ते 10 दिन से मैंने बात भी की थी इसके बारे में कि फेड की पॉलिसी आते आते और एआई क्रैश होने के कारण जो पैसा रोटेट हो रहा है उसके कारण इंडिया में एक स्ट्रेंथ बनी रहेगी, और वो पैसा जो एफआईआई का गया है उसका फ्लो कम हुआ है। आईटी सेक्टर में पैसा आया है, बैंक्स थोड़ा सा अंडर परफॉर्म किए हैं एट द सेम टाइम, लेकिन वो पैसा आईटी में अच्छा आया है। आईटी के अलावा कुछ और सेक्टर है काफ़ी अच्छा किए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि निफ्टी जो है वो अब एक ठीक ठाक बेस बना चुका है जहां पार्टिसिपेशन भी यूनिफॉर्म है। हाँ, बैंक को चलना पड़ेगा, अगर यहाँ से हमको 25 जाना है, 25,500 जाना है तो बैंक को चलना पड़ेगा। ये करीब 700-800 पॉइंट की रेंज पिछले आई थिंक 3 से 4 महीने से चल रही है, और ये बहुत बड़ा एक लोगों को परेशान भी कर रही है। अरे यार क्या करें, परेशान हो गए। मतलब 23,500, 24,500, 23,500, 24,500, मतलब ऑलमोस्ट मुझे लगता है 5-6 महीने, 7 महीने भी हो चुके होंगे। तो ये बहुत ही टॉर्चरस रेंज है। इंडेक्स जो प्लेयर्स हैं उन लोगों के लिए भी है, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, मार्केट को एक रेंज में रखा जा रहा है, उसके कारण आपका विक्स भी देखिए आप बिल्कुल डेड हो चुका है, 13, 12, 14 ज़्यादा से ज़्यादा, और इधर 11 भी आ जाता है। तो ये दिखाता है कि ऑप्शन सेलर बहुत बढ़िया है, दे आर हैविंग हैप्पी टाइम। तो ऑप्शन सेलर अगर आप हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरा ये मानना है कि डायरेक्शनल होने का समय भी आएगा जहाँ पे मार्केट ऊपर की तरफ फटेगा, ना कि नीचे की तरफ, क्योंकि नीचे की तरफ के स्पाइक आ चुके हैं। मुझे ऐसा लगता है 23,500, 23,500, 23,700-800 पे बेस है। अगर कोई हर बार डिप आने पे इस एरिया के पुट सेल कर रहा है, ही इज़ डूइंग बेटर। लेकिन पॉइंट है जो कॉल सेल कर रहा है वो अभी तो बेटर कर रहा है, लेकिन कब उसकी लंका लग जाए पता नहीं। जैसे अभी राइट नाउ 24,380, 400 पे मार्केट है, मुझे लगता है ये 400 से 700-800 पहुंचने में एक ही दिन लगेगा, और उसका कारण होगा ऑयल का क्रैश। डॉलर ऑलरेडी गिर चुका है जो हेल्प करेगा आपको इमर्जिंग मार्केट्स में। तो मुझे ऐसा लगता है यहाँ से जो निफ्टी है वो 200 पॉइंट नीचे करीब सपोर्ट है। 24,180 पे पहला सपोर्ट है, दूसरा है 24,040, 24,040, 24,180, ये दो सपोर्ट हैं। 24,180 फिलहाल के लिए अच्छा सपोर्ट दिख रहा है। मुझे लगता है अगर 100-150 पॉइंट का डिप आ भी जाए कभी ना, दिक्कत नहीं है। फिलहाल के लिए मार्केट एक ऐसा मतलब डिप नहीं करने वाला भी एक स्ट्रक्चर बना रहा है, इससे पहले वो ऊपर जाना चाह रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है 24,530, 550 तक एक अटेम्प्ट हो सकता है कल परसों में, और उसके बाद एक डिप आ सकता है, और वो डिप के बाद शार्पली ब्रेकआउट करे। तो ब्रेकआउट का जोन जो है, मतलब कि हम कहेंगे अरे यार क्या ऊपर जा रहा है सही में 25,000, उसका रेंज जो होगा 24,530, 550 पे जाए, 100 पॉइंट का बाउंस आए, और उस 100 पॉइंट के बाउंस पे बहुत तेज़ बाइंग आए, और उसी दिन 24,530, 550 तोड़ दे, 550 एरिया तोड़ दे, 24,550, और वहाँ से ब्रेकआउट करके 600-700 तक जाए। तो ऐसा सिनेरियो बनने का मुझे लगता है मंडे या ट्यूसडे तक में बनना चाहिए। ये मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इसी हफ्ते आपको एक ब्रेकआउट अटेम्प्ट दिखेगा, जो कि लेवल है 24,550 का। ठीक है, तो नज़र में रखिएगा। उसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पे बैंक में थोड़ी स्टेबिलिटी आनी चाहिए, और आईटी जो है ऑलरेडी अच्छा परफॉर्म किया था रिसेंटली में, और उसके बाद अभी थोड़ा सा बेस, बाय द वे सिनेक्स आईटी जो 22,000, 23,000 कितना चल रहा था, अभी 30,000 है, 22,000 नहीं चल रहा था, आई थिंक 26,000 चल रहा था। ठीक है, 26,000, अभी 30,000 चल रहा है। तो काफ़ी अच्छा इसमें बाउंस आया है। मुझे लगता है ये सेक्टर में पैसा धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा आएगा। 33,000-34,000 भी इंडेक्स जा सकता है। तो आईटी सेक्टर में थोड़ी सी नज़र बना के रखें। यहाँ पे स्विंग में अगर जो लोग ट्रेड करते हैं वो सेक्टर अच्छा है। मिड कैप इंडेक्स भी ठीक ठाक परफॉर्म कर रहा है। विक्स बहुत लो है, जिससे दिखाता है कि मार्केट में कोई ऐसा पैनिक नहीं है, कंफर्ट काफ़ी है। और बैंक निफ्टी की बात करूँ तो 57,260 पे है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से कम से कम इसको 60,000 की तरफ बढ़ना चाहिए, लेकिन उसकी शुरुआत के लिए बस 1 से 2 दिन बचे हैं जहाँ ऑयल का प्राइस इसको गाइड करेगा। हो सकता है कल से भी आपको थोड़ी स्ट्रेंथ दिखे, क्योंकि ऑयल प्राइस बढ़ रहे थे लगातार पिछले 10-12 दिन से, जिसके कारण बैंक अच्छा नहीं कर रहा था। ऑयल प्राइस थोड़ा सा क्रैश हुए हैं, जिसके कारण हो सकता है बैंक थोड़ा ठीक ठाक करे। लेकिन अगर कोई गैप अप होता है तो उसको चेस करने में इट्स रिस्की। इफ इट इज फ्लैट ओपनिंग डेफिनेटली एक अपसाइड आ सकता है, लेकिन अगर गैप डाउन हो तो दैट इज अ बेटर डील टू गो लॉन्ग। तो दिस इज माय व्यू, ये मेरा व्यू है। एफआईआई के डेटा की बात करें तो एफआईआई मिक्स मैच रहते हैं, मतलब डिप आता है जब गैप डाउन तो वहाँ पे अपनी पोजीशन क्लोज करते हैं शॉर्ट की, लेकिन गैप अप आता है तो उसमें भी वो पोजीशन अपनी लॉन्ग की क्लोज करते हैं। नेट वो भी रेंज प्ले कर रहे हैं, लेकिन रेंज प्ले में वो ज़्यादा डिप में बायर ज़्यादा स्ट्रांगली इमर्ज करते हैं, ना कि गैप अप में सेलिंग। तो वो धीरे धीरे शिफ्ट हो रहे हैं फ्रॉम बियर टू बुल। तो ये थीम है कि वो बहुत बियरिश नहीं है और वो अपनी पोजीशन क्लोज कर रहे हैं। पिछली मंथली एक्सपायरी में उन्होंने फ्यूचर की बहुत सारी पोजीशन क्लोज की है। उनके पास 2,60,000 2,60,000 कॉन्ट्रैक्ट्स थे शॉर्ट के, अभी 1,90,000 के आसपास हैं। तो ऑलरेडी काफ़ी शॉर्ट क्लोज कर चुके हैं। तो ये दिखाता है कि अब वो
क्लोज करने का मतलब फुली क्लोज हो चुके हैं वो पोजीशन। तो मुझे लगता है हल्की पोजीशन है नीचे की तरफ, दैट इज टेलिंग यू कि यार अब वो बहुत कन्विक्शन से शॉर्ट नहीं है, और उनका कन्विक्शन कम होने का कारण ही है। आप देखो नए महीने में अभी नई एक्सपायरी, मतलब जैसे एक्सपायरी खत्म हुई है उसके बाद से आप देखो मूवमेंट भी मार्केट का बुलिश है। मार्केट बिना मतलब के भी ग्रीन दिख रहा है, डिप छोटे से आते हैं फिर रिकवर बहुत तेज हो जाता है। तो मार्केट का जो ग्रीन कैंडल है बहुत तगड़ा बन रहा है, और यही मुझे लगता है थीम कंटिन्यू रहेगी। तो ये मेरा एनालिसिस था। इस वीडियो को पूरा देखिए, ध्यान से देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, और यूट्यूब लाइव हमारा जो होता है सुपर ट्रेडर लक्ष्य चैनल पे होता है, उस पर भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला लाइव हम जल्दी करेंगे, हो सकता है कल करें, नहीं भी हो पाया तो मैं एनालिसिस वीडियो या छोटा वीडियो डालने की कोशिश ज़रूर करूँगा। मैं ट्रैवल में था, एज आई टोल्ड यू, मलेशिया में हूँ फिलहाल, तो बहुत जल्दी इंडिया में आएंगे तो लाइव तो चलेगा ही, लेकिन फिलहाल के लिए थोड़ी सी ट्रैवल में हेक्टिक शेड्यूल है इसलिए नहीं हो पा रहा है, लेकिन कोशिश करूँगा बहुत जल्दी हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड फ्री VIP ग्रुप के लिए आप वीडियो के पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं, चेक कर लीजिएगा। बहुत सारे आपको एक्सचेंजेस मिल जाएंगे जहाँ पे आप गोल्ड, सिल्वर, ऑयल, US स्टॉक सारे ट्रेड कर सकते हैं। डेल्टा एक्सचेंज है, CoinDCX है, वीडियो के पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, चेक कर लीजिए। सी यू सून, हैव ए गुड वीक। नेक्स्ट वीक अच्छा है और बहुत अच्छा वीक होगा मेरे हिसाब से। मुझे उम्मीद है अगला वीक बहुत अच्छा होने वाला है, डिसाइसिव वीक होने वाला है, मुझे ये लगता है अगस्त का पहला वीक, और मुझे उम्मीद है कि अगस्त जो है काफ़ी अच्छा होगा। ये मुझे बहुत ज़्यादा बिलीव हो रहा है इस बात पे। और अगस्त वो महीना होगा जहाँ पे फेड के रेट कट के चांसेस बनेंगे, रेट हाइक वाले एक्सपेक्टेशन एकदम खत्म होंगे, और ये ट्रंप के लिए टर्न अराउंड का मंथ है, क्योंकि अगस्त में अगर टर्न अराउंड नहीं हुआ देन आई एम नॉट श्योर कि वो इस साल टर्न अराउंड होगा। वो पागल हो चुका है भैया, वो चुनाव हारने को तैयार हो चुका है। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और कोई और ऐसी चीज़ है जो मैं कवर नहीं कर पाया तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा, कोशिश करूंगा उसको मैसेज के थ्रू अपने फ्री टेलीग्राम चैनल पे। फ्री टेलीग्राम चैनल जो है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे मैं मैसेज करके उसको बता दूंगा क्या है। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद एंड सी यू सून, बाय।